बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले कुछ दिनों से एक बड़ी कन्फ्यूजन सी चल रही है डीएचए मुल्तान के प्लॉट ऑनर्स को लेकर, या बाकी भी प्रॉपर्टी के जो मालिक हैं वो ये सोच रहे हैं कि जो नए टैक्स का इतलाक हो रहा है उसका उनके ऊपर क्या असर होने वाला है, या उस टैक्स की अदायगी किन किन लोगों पे है, कौन कौन से लोगों को उसमें एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो इस चीज का थोड़ा सा आज हम वो जायजा ले लेते हैं। तो इसमें एक चीज मैं आप लोगों को पहले ये क्लियर कर दूं कि 7E है क्या। जिस तरह पहले आप 236C और 236K ये दो टैक्स आप पे कर रहे थे, एफबीआर की मैं बात कर रहा हूं। एफबीआर में जो सेलर था वो 236C सेक्शन के अंडर वो पे कर रहा था, और जो बायर था वो 236K के अंडर पे कर रहा था। उसमें वो फाइलर और नॉन फाइलर का तो आपको बेहतर आइडिया है, तो वो रेशियो चलती आ रही थी। लेकिन अगर हम देखें तो 2021 में पास्ट में अगर हम देखें तो उस वक्त 7E का जो एक नया टैक्स है इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिसमें सेलर्स पे ये इम्पोज किया जाना था। तो उस वक्त फिर इस पे स्टे हो गया, तो काफी टाइम बाद आकर अब 2024 में इस चीज का दोबारा से अगर हम देखें तो इतलाक किया जाने लगा है, और इसका जो फैसला था वो एफबीआर के हक में आया है, और ये टैक्स की अदायगी अब करना जरूरी हो गई है। अब ये टैक्स की अदायगी आप किस मद में करेंगे, ये आप टैक्स पे करेंगे अंडर सेक्शन 7E में जाकर, और इसमें ये है क्या, ये है आपका फेयर मार्केट वैल्यू पे, और कितना आप पे करेंगे ये है आपका 1% जो आपने पे करना है। अब इसमें पे करने वाले कौन कौन से लोग हैं, एक चीज तो इसमें क्लियर है कि जो बायर है वो पे नहीं करेगा। ये पे कौन करेगा, ये पे करेगा सेलर। सेलर ने ये टैक्स अदा करना है। अब उसमें मजीद आगे थोड़ी बायर के हवाले से भी इसमें है, वो भी आगे चीजें जब मैं डिस्कस करूंगा तो वो भी उसमें आप सुन लीजिएगा, वो भी आपके सामने मैं इंशाल्लाह ताला वो रखने वाला हूं चीजें। अब इसमें ये एप्लीकेबल उस सूरत में होगा जब आपका जो प्रॉपर्टी का एग्रीगेट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, मूवेबल की नहीं, हम मूवेबल को हटाकर इमूवेबल प्रॉपर्टी पे टैक्स आप अदा करने जाएंगे, हम उस टैक्स की बात कर रहे हैं। और आपका अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का एग्रीगेट जो है वो 25 मिलियन बन रहा है, 2.5 करोड़ रुपए की मालियत अगर बन रही है, तब जाके आप पे ये टैक्स लागू होगा। अब इसमें कौन कौन से लोगों को एक्सक्लूड किया गया है। अब इसमें जो पाकिस्तान में नहीं रहते, जाहिर सी बात है जिन्होंने अपनी नेशनैलिटी बदल ली, बाहर चले गए, बाहर शिफ्ट हो गए, तो वो तो एग्जेम्प्ट है। अगर उनकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे पड़ी हैं तो वो उस चीज का यहाँ पे सबूत देंगे, अपना नायकोप देंगे, और साथ में वो अपना पीओसी पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड जो है वो साथ में लगाएंगे, और उनको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अब इसमें जिनकी प्रॉपर्टी 2021 1 जुलाई से पहले की है, तो उसमें जाहिर सी बात है आपको इससे ऑनवर्ड जो है वो टैक्स अदा करना होगा, क्योंकि ये टैक्स 2021 में लागू किया जाना था। तो इसमें जब आप अब इंप्लीमेंट होने के बाद पे करेंगे तो उसमें आपको जो पिछले 1-2 साल हैं आपने उसका टैक्स भी अदा करना होगा। अब इसमें टैक्स की एग्जेम्पशन में है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों पे वो लागू होगा। अब इसमें एक चीज तो वो क्लियर हो गई कि जिन पे लागू नहीं होगा वो बायर है, या वो पाकिस्तान का रिहायशी नहीं है, वो पाकिस्तान से बाहर रह रहा है, या अगर हम देखें तो इसमें डिटेल्ड किन किन और चीजों पर आपको वो रियायत है, थोड़ा सा वो क्लैरिटी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। अगर कहीं पे मैं कमी कोताही छोड़ जाऊं तो आपके पास इस चीज के हवाले से अगर नॉलेज हो तो आप जरूर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला उस चीज का जो है वो दोबारा से उस पे वो वीडियो बनाऊंगा। इसमें आपकी अगर एग्रीकल्चरल लैंड है तो वो आपकी इसमें एग्जेम्प्ट है। इसी तरीके से अगर आपका अपना कोई बिजनेस चल रहा है, वो प्रॉपर्टी जो आप ओन करते हैं उस पे आपका कोई टैक्स ये वाला लागू नहीं होगा। तीसरा, आपकी वो प्रॉपर्टी जिससे आप रेंट अर्न कर रहे हैं उस पे लागू नहीं होगा।
मतलब आपकी जो बिजनेस वाली जो प्लेसेस हैं उस पर भी लागू नहीं होने वाला। इसी तरीके से अगर आपकी लेस देन 25 मिलियन आपका एग्रीगेट बन रहा है तो भी उस पर लागू नहीं होगा। या आपका जो अपना घर है, जो आपकी अपनी रिहाइश है, वो भी इसमें ऐड नहीं होगा, उस पर भी लागू नहीं होगा। पाकिस्तान का रिहायशी नहीं है, पाकिस्तान के वो रिहायशी नहीं है, उन लोगों पे भी ये लागू नहीं होगा। लेकिन आपने उसी टैक्स ईयर जिस साल के अंदर आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करने जा रहे हैं, आपने ये प्रूफ देना होगा कि उस साल के अंदर आप पाकिस्तान के अंदर 183 डेज से कम आप स्टे कर चुके हैं। अगर आपका 183 या 183 प्लस डेज का स्टे पाकिस्तान में आ जाता है तो वो आप टैक्स पे करेंगे, अदरवाइज आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अब उसमें एग्जेम्पशन कैसे मिलेगी? जाहिर सी बात है, वो आप अपना उस चीज का प्रूफ देंगे, आप अपना उसमें पासपोर्ट, जाहिर सी बात है वो आपका लगेगा, सारी वो चीजें आपके साथ में लगेंगी, नायकोप लगेगा, पीओसी लगेगा। इसी तरीके से अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं शहीद की फैमिली पे, मतलब जाहिर सी बात है शहीद के बाद जो वो प्लॉट के वरसा होंगे उन पे कोई इस किस्म का टैक्स लागू नहीं होने वाला। इसी तरीके से वो लोग जो किसी भी वार के अंदर वार वाउंडेड, अब उसमें चाहे वो आर्म फोर्सेस का हो, चाहे वो प्रोविंशियल हो, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा रहा हो, तो उसमें अगर वो वार वाउंडेड है तो वो जाहिर सी बात है उनको भी इसमें एग्जेम्पशन दी गई है। इसी तरीके से अब जो शोहदा हैं, जाहिर सी बात है जो शोहदा की फैमिली है वो अपना डेथ सर्टिफिकेट जाहिर सी बात है वो लगाएंगे, जो उनके लवाहिकीन होंगे वो लगाएंगे, सर्टिफिकेट देंगे साथ में, और साथ में वो अपना एफआरसी देंगे। इसी तरीके से वो बायर जिसने एक ही साल के अंदर वो प्रॉपर्टी खरीदी है, अब फर्ज कर लेते हैं 2023-24, अब अगर हम बात करते हैं या 24-25 की हम बात करते हैं, किसी भी एक साल को आप फर्ज कर लेते हैं, सेम साल सेम टैक्स ईयर के अंदर 236 के अंदर उस बायर ने प्लॉट खरीद लिया। अब वो उसी साल के अंदर कुछ महीनों के बाद वो अपना प्लॉट सेल करने जा रहा है, तो उसमें वो टैक्स अदा नहीं करेगा 7E का, उसको साथ में सीपीआर लगानी होगी अपनी, जो उसने बाय करते वक्त पे की थी, जो उसने एफबीआर की अदायगी की है 236 के सेक्शन के अंडर। उसमें एक चीज का आपने ध्यान रखना है, जो आप अगर किसी अपने अजीज के साथ जुड़े हुए हैं या आप खुद अगर ये सीपीआर पीएसआईडी जनरेट करते हैं, तो उसमें आप बायर की डिटेल के साथ साथ आप सेलर की डिटेल लाजमी देंगे। बायर की तो डिटेल आ रही है ना उसमें, जब आप पीएसआईडी जनरेट कर रहे हैं, साथ में सेलर की भी डिटेल आनी चाहिए, जिसमें वाज़ेह हो जाएगा कि ये प्लॉट पहले उस सेलर का था, उसने जाहिर सी बात है वो पे कर दिया, अब वो बायर के पास है, जब वो सेल करने लगे तो उस पर कोई इस किस्म का टैक्स लागू नहीं होने वाला। सेम ईयर का मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर आप वो प्लॉट पहले से वो ओन करते हैं और आपने अपने उस प्लॉट को उस प्रॉपर्टी को आपने अपने रिटर्न्स में वो डिक्लेयर कर रखा है, तो उस पर भी आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। और आप इनमें से जिन चीज़ों पे आपको एग्जेम्पशन मिलेगी उसके लिए जाहिर सी बात है आपको सर्टिफिकेट भी दरकार होगा। और आपकी ये वेरिफिकेशन कहाँ से होगी, ये कहाँ से आपको, या डीएच आपको कहाँ से वेरीफाई करेगा, उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, इसको आप ज़रूर विजिट कीजिएगा, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको मज़ीद आ जाएगी वहाँ से। वेबसाइट है iris.fbr.gov। आप इस पे जब जाएंगे तो वहां पे आप वेरिफिकेशन टैब पे क्लिक करेंगे। वेरिफिकेशन टैब में आप जाने के बाद प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो है, प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, उसके ऊपर आप जाके क्लिक करेंगे तो उसमें आपको एक सैंपल भी बकायदा दिख जाएगा कि क्या प्रोसीजर है, उसमें क्या चीजें हैं वो आपको, ताकि उसके मुताबिक आप फ्यूचर में अपना वो उसके मुताबिक चीजें करें। अब दूसरी तरफ इसका बड़े वो लोग कंफ्यूज थे कि जी एक चीज जो मैं यहाँ पे वीडियो में भी वो पहले नहीं बताई, कि आपने जो कुछ लोगों की अंडरस्टैंडिंग थी कि जो टोटल मालियत होगी उनकी 2.5 करोड़ की या 2.5 करोड़ प्लस की, फर्ज कर लेते हैं जी 2.5 करोड़ की, तो लोगों के एक माइंड में ये था कि शायद वो 2.5 करोड़ पे 1% वो पे करेंगे। तो ऐसा नहीं है, वो 2.5 करोड़ पे नहीं पे करेंगे। वो जिस प्रॉपर्टी को सेल करने जा रहे हैं उस प्रॉपर्टी का जो डीसी रेट है, जिसपे आप अपना
फाइलर होने के नाते 3% पहले पे कर रहे हैं 236C के अंडर, इस सेक्शन के अंडर जो आप पे कर रहे हैं उस डीसी रेट पे आपने 1% इजाफी देना होगा, और वही 1% आपका 7E जो है वो नया टैक्स है जो अब आप पे लागू होगा। और इससे अभी कोई रियायत वाली बात नहीं है, और ये हमने जाहिर सी बात इसको अब वो पे करना है। तो इस चीज को आप समझ लीजिए कि आपकी वो प्रॉपर्टी जो मैं आपको चीजें पहले बता चुका हूं, इसके अलावा जो एग्जेम्पशन में आ रही है, इनके अलावा जो आपकी प्रॉपर्टी है उस पे आपने टैक्स अदा करना है। वो टैक्स आप कैसे अदा करेंगे? जब उस प्रॉपर्टी को आप सेल करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ क्योंकि डीएचए मुल्तान के हवाले से मैं आप लोगों से डिस्कशन कर रहा होता हूँ, चीजें शेयर कर रहा होता हूँ। फर्ज कर लेते हैं 5 मरला का प्लॉट अब वो सेलर सेल करने जा रहे हैं जिन पे 7E का टैक्स लागू हो रहा है। तो वो क्या करेंगे? जो डीसी रेट के मुताबिक वो अपनी एफबीआर पे कर रहे हैं, वो एफबीआर उनकी जाके बनती है तकरीबन 66,000 रुपए डीसी रेट के मुताबिक। अब वो 66,000 मतलब 1% उसका 22,000 बन जाएगा। 3% वो पहले पे कर रहे हैं कौन से सेक्शन के अंडर? 236C के अंडर वो पे कर रहे हैं, तो साथ में वो 7E के अंडर 22,000 और पे करेंगे। लेकिन अगर वो डिक्लेयर नहीं कर चुके थे पहले अपने रिटर्न्स के अंदर, तो वो पास्ट के 2 ईयर जब से ये टैक्स इंप्लीमेंट हुआ था आपने वो पेमेंट अदा करनी होगी, अदरवाइज उसके बगैर आप प्लॉट ट्रांसफर नहीं करवा पाएंगे। इसी तरीके से जो सर्विस बेनिफिट के जो लोग हैं उन लोगों ने साथ में अपनी वो चीजें देनी होगी, वेरिफिकेशन करवानी होगी। सर्विस बेनिफिट के लिए वो अपना अलॉटमेंट लेटर जो है वो साथ में लगाएंगे, अपना वो रिटायरमेंट का जो उनको सर्टिफिकेट मिलता है या जो उनकी वो डिटेल होती है वो साथ में लाजमी लगाएंगे, तब जाके उनको एग्जेम्पशन मिलेगी। तो ये चीजें साथ में अब लाजमी वो करनी होंगी। और हाँ, अगर आपने एक दफा ये समझ रहे हैं कि 1 साल में एक प्रॉपर्टी आपने सेल कर ली है तो आप दूसरी करने जा रहे हैं तो आपको एग्जेम्पशन है, हो सकता है कुछ लोग ऐसे समझ रहे हो, तो उस प्रॉपर्टी पे आपको अलहदा से 1% पे करना होगा। सिर्फ एक सूरत में वो सेलर बच सकता है, अगर उसने वो पहले चीज ऑलरेडी अपने रिटर्न्स में डिक्लेयर कर रखी है तो उस पे एग्जेम्पशन है। अदरवाइज वो 1 साल के अंदर 3 प्रॉपर्टीज अपनी सेल करेगा तो वो 3 पे अलहदा अलहदा उस डीसी रेट के मुताबिक 1% इजाफी वो पे करेगा। बायर ने बाय कर लिया, वो तो पहले अपना 236K के अंडर अपनी जो टैक्सेशन है, जो अपना टैक्स है वो एफबीआर को पे कर रहा है। लेकिन अगर वो सेम ईयर में पे करेगा तो उस साल के अंदर उस पे 7E लागू नहीं होगा। अगर 1 साल गुजर जाता है, वो टैक्स ईयर गुजर जाता है और नेक्स्ट ईयर में जाके वो सेल करता है तो वो दोबारा से उस पे 1% वो पे करेगा। होप सो आप लोगों को जो मैंने कोशिश की है चीज़ें बताने की, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मज़ीद आप लोगों के साथ और भी चीज़ें डिस्कस करूंगा। अगर कहीं पे कोई कमी हो गई हो मेरे से तो वो आप मेरे इल्म में इजाफा कर सकते हैं, मेरी मालूमात में इजाफा कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।